रूस यूक्रेन जंग का 37वां दिन। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की बमबारी। मारियोपोल में रिहायशी इलाकों में टैंक से गोलीबारी। यूक्रेन संकट के बीच नई दिल्ली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। आज पीएम मोदी और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन का बड़ा दावा, रूसी सैनिकों ने छोड़ा चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पर्यावरण सुरक्षा संगठन ग्रीनपीस ने किया रूस का विरोध। रूसी वित्त पोषण को रोकने के लिए रूसी ईंधन पर प्रतिबंध लगाने का किया आह्वान। माइकोलाइव शहर की सरकारी इमारत पर रूसी अटैक में मारे गए 20 लोग। बचाव कर्मी ने इमारत के खंडर से सभी शवों को किया बरामद। पुतिन का ऐलान, विदेशी खरीदारों को आज से रूसी गैस के लिए रूबल में करना होगा भुगतान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास से फोन पर बात की। डोनबास की रक्षा के लिए सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी दी। यूक्रेन की संकटग्रस्त पोर्ट सिटी मारियोपोल में फंसे लोगों के लिए रवाना हुआ 45 बसों का काफिला। समित संघर्ष विराम की सहमति के बाद उठाया गया कदम। नाटो महासचिव ने कहा कि यूक्रेन में रूसी सेना की वापसी होनी नहीं दिख रही। नाटो ने यूक्रेन को चेताया, सेना वापसी की आड़ में अतिरिक्त आक्रामक कार्रवाई कर सकता है रूस। यूक्रेन की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने गोलाबारी और हवाई हमलों में 148 बच्चों की जान चली गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, जंग के 36 दिन तक रूसी सेना ने 1370 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के 15 हवाई अड्डों को नष्ट किया। यूक्रेन के सशस्त्र बलों का दावा, रूस ने कीव से हटाई सैन्य उपकरणों की 700 इकाइयां। अमेरिका ने रूसी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर लगाए नए प्रतिबंध, 34 संगठनों को बनाया निशाना। यूक्रेन में कीव के बाहरी हिस्सों में रूस यूक्रेन सेना में भीषण गोलीबारी। जेलेंस्की बोले, हम तैयार हैं। रूस ने यूरोपीय संघ की कई शख्सियत पर लगाया प्रतिबंध। रूस विरोधी नीतियों के चलते की गई कार्रवाई। जर्मनी के वित्त मंत्री रॉबर्ट हैविक का बयान, रूबल में भुगतान के लिए पुतिन करें ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन में फंसे अभी करीब 50 भारतीय, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जानकारी दी। व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर लगाया आरोप, कहा कि पश्चिमी देशों का उद्देश्य रूस के विकास को रोकना। अमेरिका जाने वाले 1 लाख शरणार्थियों की मदद की तैयारी कर रहे यूक्रेनी। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को भोजन, आश्रय और सहायता कर रहे प्रदान। यूक्रेन के महाभियोजन के रूसी हमलावरों के खिलाफ शुरू की 3457 आपराधिक कार्रवाई। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइल ने दी जानकारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अभी यूक्रेन में स्थितियां युद्ध विराम घोषित करने के लिए ठीक नहीं है। रूसी सेना ने कई इलाकों में सैन्य बेस पर किया अटैक। हमले में 2 लोगों की जान गई, 10 घायल। अमेरिका स्वामित्व वाली एक कंपनी वायासेट ने बताया, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते यूरोप में हुआ था साइबर हमला। रूस ने की मारियोपोल में युद्ध विराम की घोषणा। चेर्नोबिल से जारी रूसी सैनिकों की वापसी का सिलसिला। ब्रिटेन के जासूसी सेवा प्रमुख ने अमेरिका के हवाले से बताया, अपने स्वयं के उपकरणों को तोड़ रहे रूसी सैनिक। रूस ने यूक्रेन के ऊपर से उड़ाया एटम बम से लैस लड़ाकू विमान, न्यूक्लियर हथियारों से भी लैस था प्लेन। यूक्रेन की मदद पर बढ़ के पुतिन, कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई नहीं करेगा रूस। कारगिल में गैस पाइपलाइन पर रूस का बड़ा हमला, रॉकेट हमले में पूरी तरह से हुआ तबाह। डोनबास में जारी रूसी हमले, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया ड्रोन अटैक।
यूएनआईसीईएफ ने कहा कि जंग के चलते अब तक यूक्रेन से करीब 20 लाख बच्चों ने पलायन किया। यूक्रेन पर रूस ने दागी इस्कंदर मिसाइल से अन्य ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए रूस ने किया इस्तेमाल। रूस ने कीव पर तेज की कब्जे की जंग, रूसी हेलीकॉप्टर की यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक, रूस ने कई क्षेत्रों में एयर स्ट्राइक किए। यूक्रेन के अटैक से रूस को भारी नुकसान, यूक्रेन ने तबाह किया रूस का फ्यूल टैंकर। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने साफ कह दिया कि वो सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। हालांकि अमेरिका सरकार ने आर्थिक तौर पर मदद करने का भरोसा दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस के कुछ अधिकारी राष्ट्रपति पुतिन को गुमराह करने में लगे हैं, वास्तविक जानकारी वो नहीं दे रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केट ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन पर हमला एक रणनीतिक गलती है जिसने रूस को वैश्विक मंच पर अलग थलग कर दिया। वेडिंगफील्ड ने कहा कि अमेरिका को जानकारी मिली है कि रूसी राष्ट्रपति अपनी सेना द्वारा गुमराह किया हुआ महसूस कर रहे हैं, जिससे पुतिन और उनके सैन्य नेतृत्व के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि रूस गियर बदल रहा है। दुनिया को यूक्रेन में अन्य क्षेत्रों पर लगातार बड़े हमलों के लिए तैयार करना चाहिए। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कीव के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन का लगभग आधा क्षेत्र रूसी विस्फोटकों से हुआ प्रदूषित। ब्रिटेन ने यूक्रेन में युद्ध के बारे में दुष्प्रचार और भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में 1 दर्जन से ज्यादा रूसी मीडिया हस्तियों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। ब्रिटिश विदेश मंत्री लीज ट्रस ने कहा कि यह प्रतिबंध पुतिन की फर्जी खबरों और विमर्श को परोसने वाले प्रचारकों को प्रभावित करेंगे। यूक्रेन का दावा, खिरासन में रूसी सैनिकों ने किया यूक्रेनी पादरी का अपहरण, तलाशी में जुटी सेना। चरनीव के मेयर का दावा, चरनीव पर लगातार हमले तेज कर रहा है रूस। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने कहा कि यूक्रेन में हमले कम करने वाला नहीं है रूस। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बयान, वादे के बाद भी लगातार हमले कर रहा है रूस। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब का बयान, यूक्रेन की आजादी का गारंटर नहीं बनेगा ब्रिटेन। इरपिन के मेयर मॉर्शिन ने कहा कि रूसी कब्जे के दौरान मारे गए 200 से 300 नागरिक। यूक्रेनी सेना का दावा, चेर्नोबिल और अपवर्जन इलाकों में सैनिक एकत्र कर रहा है रूस।